हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको एडवांस टैक्स पे करना है। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ एडवांस टैक्स के बारे में, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंडिविजुअल असेसीज की। तो अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में पे करना होता है। यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई ये भी करना चाहूंगी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आप पर नहीं आती अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है। अदरवाइज सभी इंडिविजुअल असेसीज को एडवांस टैक्स पे करना होता है अगर टैक्स की लाइबिलिटी बनती है 10,000 रुपए से ज्यादा। और एडवांस टैक्स की डेट्स हमारी रहती हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो इन डेट्स तक हमें एडवांस टैक्स भरना होता है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एडवांस टैक्स भरना है अगर आप पे एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है। लाइव आपको दिखाऊंगी पूरी पेमेंट करके। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी आपको किस वेबसाइट पे आना है टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज अपीयर हुआ है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसका नाम है onlineservices.tin.egov/nsdl.com। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करिए ई पेमेंट ऑफ टैक्स और वहां पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपको इसमें सबसे नीचे चले जाना है। एंड में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी ऑप्शन चालान नंबर 280। ये है एडवांस टैक्स या टैक्स पेमेंट के लिए इंडिविजुअल्स की। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला पेज अपीयर होता है। इसका चालान नंबर आप फिर से देख सकते हैं जो होता है 280 नंबर चालान है, जिसके थ्रू आप एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है केयरफुली आपको चूज करनी है। पहले आपको टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स ना होके आपका इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज होगा। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है 0021 वाली ऑप्शन पे। फिर आपको जिस एसएससी का आप टैक्स भर रहे हैं उनका परमानेंट अकाउंट नंबर केयरफुली यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे तो सबमिट करने के बाद इस पेज को एसएससी का नाम अपीयर होगा और आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि आपने पैन नंबर सही डाला है या नहीं। पैन नंबर डालने के बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है असेसमेंट ईयर। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो आप जिस भी ईयर के लिए एडवांस टैक्स भर रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर आपको पता होना जरूरी है। जैसे अभी हमारा राइट नाउ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2018 एंड 19, तो इसका असेसमेंट ईयर रहेगा 2019 एंड 20। तो मुझे यहाँ पे असेसमेंट ईयर 1920 का एडवांस टैक्स भरना है तो मैं 1920 चूज कर रही हूँ। आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करना है उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर बहुत ही केयरफुली चूज करिएगा ताकि कोई गलती ना हो। अब मैं यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, नीचे एड्रेस, अपना पूरा एड्रेस डाल लीजिएगा और इनको डालने के बाद आपको यहाँ से टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ से आपको एडवांस टैक्स चूज करना है क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। तो जैसे आप एडवांस टैक्स पे चूज करेंगे और अपनी डिटेल्स को एंटर कर लेंगे तो नीचे आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है। टैक्स की पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ही मोड है, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो नेट बैंकिंग के केस में अपना बैंक चूज कर लीजिएगा। मेरा बैंक है HDFC और फिर नीचे आपको कैप्शंस एंटर करनी है। इनको एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना होता है प्रोसीड पे। तो मैं अपनी डिटेल्स को एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं और मैं क्लिक कर रही हूँ प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे यही पेज अपीयर होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ मैसेज होते हैं आपके पास ब्लू कलर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होता है टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट असेसमेंट ईयर, पैन एंड टाइप ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा एंटर्ड बाय देम आर करेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग। इस पे आने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होती है इसे एडिट करने की। तो आपको बहुत ही केयरफुली एक बार फिर से अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेना। यहाँ पे उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल ईयर भी आपको यहाँ ब्लू कलर में ब्लिंक हो रहा होता है, तो इसीलिए आपको ये क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। साथ ही आपके पैन नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे नाम भी शो होने लगता है। तो अगर नाम सही आ रहा है इसका मतलब आपने पैन नंबर सही डाला है। और आपको देख लेना है आपका एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है वो सही है। और फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिटेल्स ठीक है तो जैसे आप नीचे आएंगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सबमिट टू द बैंक या फिर एडिट करने की। तो अगर कोई गलती है तो आप एडिट कर लीजिए, अगर नहीं है तो सबमिट टू द बैंक करिएगा। तो मैं कर रही हूँ सबमिट टू द बैंक।
यहाँ पे क्लिक करते ही आपने जो भी बैंक चूज किया आपको उसी के पेमेंट गेटवे पे अब लेके जाया जा रहा है। तो मैं यूज कर रही हूँ HDFC और इसका रिटेल यूजर पे मैं क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करते ही अब मुझे अपना नेट बैंकिंग अकाउंट लॉगिन करना है, पासवर्ड एंटर करना है और कंटिन्यू करना है। तो मैं जल्दी से अपना पासवर्ड एंटर कर लेती हूँ। पासवर्ड वगैरह एंटर करने के बाद आपसे आपका अकाउंट चूज करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही आपको अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे एडवांस टैक्स 15,000 डिपॉजिट कर रही हूँ और मैं क्लिक कर रही हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें आपका पैन नंबर, नाम, किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, कितनी आपने टैक्स की अमाउंट डाली है। नीचे आ रहा होगा आपका असेसमेंट ईयर, मेजर हेड और माइनर हेड, मतलब हमने एडवांस टैक्स के लिए चूज किया था तो 100 नंबर माइनर हेड आ रहा है और मेजर हेड था अदर देन कंपनीज के लिए। और नीचे आ रहा है एड्रेस। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो क्लिक करिए कन्फर्म पे, वरना आप बैक भी जा सकते हैं। तो मैं क्लिक कर रही हूँ कन्फर्म पे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही मेरी पेमेंट हो गई है, मेरे पास चालान आ गया है। अब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, डाउनलोड के बटन को क्लिक करके मैं चालान को डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड करते ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है चालान। चालान में होता है अमाउंट के साथ ही आपके पास चालान नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट, चालान का सीरियल नंबर, असेसमेंट ईयर और बैंक का रेफरेंस कोड वगैरह भी दिया होता है। ये सभी डिटेल्स आप जब अपना ITR फाइल करेंगे उसमें आपको डालनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है एडवांस टैक्स। जैसे आप कोई टैक्स पे करते हैं वो आपके 26 AS में भी शो होता है, पर सेम टाइम पे शो नहीं होता। 26 AS में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एडवांस टैक्स के बारे में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो को मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है, इस पे क्लिक करके आप देख लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एडवांस टैक्स की डिटेल्ड वीडियो को डाल दिया है। तो इस तरह से आपको पे करना होता है अपना एडवांस टैक्स। मेक श्योर आप 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की ड्यू डेट्स को मिस ना करें और अपना एडवांस टैक्स भर लें घर बैठे बैठे ऑनलाइन, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते तो भी डेबिट कार्ड से आपकी पेमेंट हो सकती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपको लाइव एडवांस टैक्स की पेमेंट दिखाने के लिए। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें CA गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। और ये करना बिल्कुल फ्री है।